ओके, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप जैसे आपके आपके क्लास में ये एक चैप्टर है, लेकिन आगे जो भी क्लासेज हो, आगे जिस भी क्लास में पढ़ोगे, चाहे 8 में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो हर जगह फ्रैक्शन का यूज होता है। वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कंपेरिजन फ्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन गिवन होंगे तो कैसे हमको पता करना है कि कौन सा उसमें से ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे देखना, अभी या तो क्वेश्चन में आपके पास आता है कि पुट ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल पुट करना होता है, इक्वल का सिंबल पुट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, और नहीं तो ऐसे आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। तो उस कंडीशन में क्या किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आपको जब टू फ्रैक्शन दिया होता है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ग्रेटर है। टू मेथड है यहाँ पे, एक तो एलसीएम फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कैसे करना होगा। जैसे देखना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहाँ इसके न्यूमरेटर से सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, देखना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं हम लोग, कितना आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 पहले वाले के न्यूमरेटर से दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, और फिर से सेकेंड वाले के न्यूमरेटर से फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ पे 5 है, न्यूमरेटर 5 इसका, सेकेंड वाले का न्यूमरेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर है 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या आ रहा है। जैसे देखना 2 2 जा 4, इस साइड में 5 3 जा 15। अब 4 और 15 में कौन सा ग्रेटर है, 4 और 15 में कौन सा ग्रेटर होगा, 4 और 15 में कौन सा ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है ना, 15 ग्रेटर है। तो अब देखना राइट साइड का ग्रेटर आ रहा है, तो राइट साइड वाला फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे, राइट साइड का फ्रैक्शन भी यहाँ पे ग्रेटर होगा। ओके, तो देखना है, तो हम लोग को क्या यहाँ पे राइट करना होगा, 2/3, फिर यहाँ पे बॉक्स में पुट करना है ग्रेटर देन और लेस देन, और 5/2, तो ग्रेटर कौन सा हो रहा है, 5/2। ओके, इतना समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे पता करेंगे कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, हो जाएगा ऐसे। ओके, अब अभी मैं इसके बाद बता देता हूँ कि अगर एलसीएम फाइंड करके करना हो तब कैसे करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करना मैंने आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताया था, सेम वैसे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करके करना होता है। तो देखना अभी एलसीएम फाइंड करके अगर कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर होगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू पुट करना है आपको। और आपके पास फ्रैक्शन है यहाँ पे 7/9, 7/9, और एक साइड में दिया हुआ है 8/13, 7/9 और 8/13। यहाँ पे एलसीएम फाइंड करके करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करके चेक करना है। तो देखो 9 और 13 मैंने बताया था जब एडिशन में कि यहाँ दिया 9, यहाँ दिया, ये प्राइम नंबर है, एक नंबर प्राइम हो तब एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को एलसीएम रियल में एलसीएम नहीं निकालना पड़ता, बताया था ना। उसमें क्या करते हैं हम लोग, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। तो इसमें देखना चेक करना हमको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 9 and 13, एलसीएम ऑफ 9 and 13। और हमको यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो आपको पता है 13 का टेबल आपको याद होगा, 13 9 का कितना होता है, 13 9 का 15 कितना होता है, 117, 13 9 का 117। तो देखो अब ये एलसीएम निकल गया। इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ देखो 7/9 राइट करोगे, ठीक है, 7/9, फिर देखना 9 के टेबल में 117 कितने टाइम में आएगा, 9 के टेबल में। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे जब एक प्राइम नंबर दिया हो क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 7 जा 13 7 जा
देखना यहाँ पे 9 से 13 टाइम में डिवाइड होगा ना 117, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखना यहाँ पे आ गया 13 7 91/117, ठीक है। और सेकंड में जो दिया है यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये है 8/13, 8/13 में देखो 13 के जगह 117 आएगा 9 टाइम में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 9 जा 72 और 13 9 जा 117। और देखना यहाँ पे है 91/117 और 72/117। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर ज्यादा है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो देखेंगे किसका न्यूमरेटर ज्यादा है। इसमें किसका न्यूमरेटर ज्यादा है? 91 का ज्यादा है ना, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, लाइक फ्रैक्शन रहता है, तो केवल न्यूमरेटर को देख के बता देंगे न्यूमरेटर जिसका ज्यादा वो ग्रेटर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे इसमें एक और आता है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी मैं पूछता हूँ, बताना तुम लोग क्या होगा, बता दो। यहाँ पे 2/7 एंड 5/7, इसमें कौन सा ग्रेटर होगा? 2/7 और 5/7 में कौन सा ग्रेटर होगा? 5/7। मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा, जिसका नीचे का सेम रहेगा तो ऊपर जिसका ज्यादा हो बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 5/7 ग्रेटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब अगर मान लो सपोज दैट कि क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे आ गया, यहाँ दिया है 3/9, 3/7 और इस साइड में एक और फ्रैक्शन दिया है 3/8। और देखना यहाँ तो न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर? तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट देख लेंगे। जैसे जिसका जब न्यूमरेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर सेम रहेगा तो जिसका डिनोमिनेटर कम वो होगा ग्रेटर, ऊपर का सेम रहेगा तो जिसका नीचे कम रहेगा वो ग्रेटर होगा। समझ में आया जी? तो यहाँ पे कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? 3/7 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बिना यहाँ पे बिना कुछ किए पता कर लोगे, देख के पता कर लोगे कौन सा ग्रेटर। ये क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, बताना, देखते हैं कौन बताता है सही है। ओके, 3/5 एंड 3/4, 3/4 ग्रेटर होगा। यस सर। क्योंकि इसका सर डिनोमिनेटर कम है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया ना। ओके, फिर से इसके बाद हम लोग अब इसके बाद देखिए हम लोग कैसे असेंडिंग आर्डर में राइट करना होता है, कैसे डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना होता है। तो असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में राइट करने की बात आएगी तो उस कंडीशन में एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है।